हेलो बच्चों, आज हम संधारित्र के बारे में पढ़ते हैं। संधारित्र क्या है, जिसे हम कैपेसिटर भी कहते हैं और कंडेंसर नाम से भी जानते हैं। कुछ बच्चे इसका नाम सुने भी होंगे कंडेंसर नाम से और कुछ नहीं भी जानते होंगे। आप लोगों के घर में फैन लगा होगा, पंखे में इस टाइप का एक उपकरण लगा हुआ रहता है, जिसमें देखिए आप लोग क्या लिखा है, यहाँ पर कैपेसिटर लिखा हुआ है। इसको इस तरह से कैपेसिटर, संधारित्र या कंडेंसर भी कहा जाता है। ये घरों के पंखों में लगा हुआ रहता है और आप अपने लैब में यानी फिजिक्स के लैब में इस तरह के उपकरण भी देखे होंगे। ये इस प्रकार से, ये छोटे छोटे टूल्स हैं, ये इस रूप में भी रहता है, ये इस प्रकार से। इसको कहा जाता है कैपेसिटर यानी संधारित्र। स्कूलों के लैब में इस प्रकार के उपकरण रहते हैं जिसको हम संधारित्र कहते हैं। ये ध्रुवी, अध्रुवी, इनके उपकरण बनावट के आधार पर ये होते हैं। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर देखा कि किस प्रकार संधारित्र हम यूज़ करते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि क्या होता है यह, कैसे इसकी कल्पना की गई, क्यों हमको यह आवश्यकता पड़ी संधारित्र की। हम पिछली क्लासेस में पढ़े थे कि चालक की धारिता के बारे में हम वहाँ पर पढ़ चुके हैं। हम वहाँ गोली चालक लिए थे और गोली चालक की धारिता कैसे निकाले थे, इस चीज़ को हमने देखा। और वहाँ पर हमने ये भी देखा कि जैसे जैसे किसी चालक को हम आवेशित करते हैं तो वहाँ पर उसके आवेश की मात्रा, वहाँ पर आवेशित करते हैं, आवेश की मात्रा बढ़ते जाती है और वैसे ही वहाँ पर विभव का मान भी बढ़ते जाता है। यानी Q का मान बढ़ता है तो विभव का मान भी बढ़ता है उस चालक का। हम यहाँ पर चालक या गोली ले सकते हैं या फिर हम यहाँ पर इसको आयताकार के रूप में भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पर इस आयताकार के रूप में देख रही हूँ। अब ये एक चालक है, इसको एक स्टैंड यानी कि यहाँ पर एक विद्युत रोधी पदार्थ के रूप में यहाँ पर एक स्टैंड है, ताकि इसको जब हम आवेशित करें तो वह जो है आवेश नीचे क्षरित ना हो। अब हम इसको किसी भी माध्यम से आवेशित करते हैं। अब देखिए यहाँ पर इस तरह इधर 4 आवेश है, इधर भी 4 आवेश है। तो इस प्रकार से टोटल इसमें कितना आवेश हो गया, 8 आवेश हो गया है। अब हम इसको क्या इससे अधिक आवेशित कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि इसके आकार के आधार पर ही हम इसको आवेशित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम इसको +8 आवेश से अधिक आवेशित नहीं कर सकते हैं। यदि आवेशित करेंगे तो आवेश का क्षरण होने लगेगा। क्लियर? अब मैं इसी चालक के जरिए मान लो किसी फैन को चलाना चाहती हूँ। क्लियर? अब हम यहाँ पर देखें कि हमको जैसे जैसे हम चालक को आवेशित करते हैं उसमें विभव का मान बढ़ता जाता है, समानुपाती होता है। तो इस प्रकार यहाँ पर +8 आवेश है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इस चालक का विभव कितना हुआ, +8 हुआ। ओके, अब हम यहाँ पर एक फ़ैन चलाना चाहते हैं, जैसा कि मैंने अभी कहा। अब यह फ़ैन जो है, इसका कनेक्शन हम इससे कर देते हैं, यह नहीं चल पाता है क्योंकि इसको चलने के लिए 10 वोल्ट विभव की आवश्यकता है। क्लियर? तो यह जो है इस +8 वोल्ट विभव वाले चालक की सहायता से नहीं चल पाता है। तो आगे अब हम इसके लिए क्या करते हैं कि अब हमारे पास ये है कि हम इसका आकार जो है थोड़ा सा बढ़ा देते हैं चालक का यहाँ पर हम देखते हैं कि हम इसका आकार बढ़ा दिए। आकार बढ़ाते हैं तो यहाँ पर आवेशों की मात्रा अधिक हो जाती है। हमने देखा है कि किसी भी चालक का आकार बढ़ाते हैं तो उसको उतने ही अधिक हम आवेशित कर सकते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर इसमें इस चालक का विभव 10 वोल्ट हो जाता है और यह जो पंखा है वह चलने लगता है। तो हमने देखा कि किसी भी चालक को
आवेशित करते हैं तो उसका विभव का मान बढ़ते जाता है। अब यह जो है एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है कि हम, या बेस्ट सॉल्यूशन नहीं है कि हम किसी भी चालक को उसके आकार को हम बढ़ाएं और उसको हम आवेशित करें। तो हमको ऐसा एक उपकरण की आवश्यकता पड़ी कि जिसका आकार हम बढ़ाएं भी ना और वह आवेशित भी काफ़ी अच्छे तरीके से हो जाए, और उस उपकरण को कहा जाता है संधारित्र कहा जाता है। हमने देखा कि चालक का आकार बढ़ाकर उसकी धारिता यानी आवेश ग्रहण करने की क्षमता बढ़ाई जा सकती है, लेकिन किसी चालक की धारिता बढ़ाने के लिए उसके आकार में वृद्धि करना एक अच्छा विकल्प नहीं है, ये हमने अभी देखा। तो इस प्रकार हम एक ऐसी युक्ति की कल्पना करते हैं जो आकार में छोटा हो लेकिन उसकी धारिता अधिक हो। तो इस प्रकार के उपकरण को हम संधारित्र कह सकते हैं। तो संधारित्र जो है हम उसको इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं कि संधारित्र वह युक्ति है जिसके द्वारा किसी चालक के आकार या आयतन में बिना परिवर्तन किए उसकी विद्युत धारिता बढ़ाई जा सकती है। या दूसरे शब्दों में यह भी कह सकते हैं कि संधारित्र वह इलेक्ट्रिकल युक्ति है जो आवेश को एकत्रित करके रखता है। ठीक है, तो हम संधारित्र को इस संकेत के जरिए दर्शा सकते हैं, जिसमें हमको यहाँ पर ये दिख रहा है, यह एक चालक है, यह दूसरा चालक है। इस चालक पहले चालक को ए से कह देते हैं और दूसरे चालक को बी से कह देते हैं। संधारित्र में इन चालकों को प्लेट कहा जाता है। तो इस प्रकार यहाँ संधारित्र में ये प्लेट जो है, चालक प्लेट, यह अलग अलग आकार के होते हैं। वर्गाकार, वृत्ताकार, गोलाकार, बेलनाकार या आयताकार हो सकते हैं। हमको हमारे सिलेबस में आयताकार प्लेट से संबंधित पढ़ना है और वह समांतर प्लेट संधारित्र होता है। तो इस प्रकार हमारे सिलेबस में समांतर प्लेट संधारित्र और उसकी धारिता निकालने का है। फिलहाल अभी हम संधारित्र क्या है, संधारित्र का सिद्धांत और संधारित्र की धारिता को हम देखेंगे। इसको समझने के लिए हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे। अभी तक हम देख रहे थे कि किसी भी चालक को यदि हम आवेशित करते हैं तो उसके विभव के मान में वृद्धि होती है ना। अब हमको यहाँ पर संधारित्र की धारिता को बढ़ाने के लिए हमको यहाँ की आवेश के मान को यानी Q के मान को हमको एक नियत लेना पड़ेगा, यानी कांस्टेंट के रूप में लेना पड़ेगा। जब हम इसको कांस्टेंट के रूप में लेंगे तो हम यहाँ पर देख सकेंगे कि क्या परिवर्तन होता है, वो देखते हैं। तो जैसे हमको धारिता के फॉर्मूले से पता था, यहाँ से Q डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू V से Q इक्वल्स टू हमको क्या मिल जाता है, C इंटू V के रूप में मिलता है ये। तो यहाँ से हम C इक्वल्स टू Q अपॉन V के रूप में हम फार्मूले ले लिए। अब हमको यहाँ पर मैंने कहा था कि Q को हमको कांस्टेंट रखना है, तो Q को कांस्टेंट रखते हैं और V के मान को बदलते जाते हैं। तो यहाँ पर ये Q कांस्टेंट है तो C इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल V के होगा, यानी धारिता का मान विभव के मान के व्युत्क्रमानुपाती होगा। क्लियर? तो इस कॉन्सेप्ट को हमको आगे देखना है एक उदाहरण के जरिए, किस प्रकार से हम विभव के मान को कम कर सकते हैं। इसके लिए मैं एक चालक तार लेती हूँ। यहाँ पर पिछले भी इसमें हम देखें कि ये जो दिख रहा है यह एक विद्युत रोधी पदार्थ होता है, स्टैंड के रूप में है, ताकि हम इसको चालक को आवेशित करते हैं तो वहाँ पर आवेश का क्षरण ना हो सके। हम इसको आवेशित कर रहे हैं, यहाँ पर इसके सामर्थ्य के अनुसार यह जो है आवेशित हो गया। अब हम दूसरे कंडीशन में देखते हैं कि यहाँ हम इस आवेशित चालक के समीप एक अनावेशित चालक को लेकर आते हैं। जब अनावेशित चालक को हम इस आवेशित चालक के पास में लेकर आते हैं तो यहाँ पर इस आवेशित चालक के समीपवर्ती तल में ऋणात्मक आवेश हो जाता है और दूरवर्ती तल में धनात्मक आवेश हो जाता है। इसी प्रक्रिया को कहा जाता है ध्रुवण भी कहा जाता है। हम परावैद्युत वाले चैप्टर में पढ़े हैं। और इसी को, ये जो हो रहा है उसको प्रेरण भी कहा जाता है, इस घटना को।
तो यहाँ पर इस चालक B में यहाँ पर इसका B का ध्रुवण हुआ है और यहाँ पर जो घटना हो रही दोनों के बीच में उसको प्रेरण कहा जाता है। अब चूंकि यहाँ पर चालक B अनावेशित चालक है, एक अनावेशित चालक में अनचार्ज बॉडी में धन आवेश और ऋण आवेश दोनों समान मात्रा में रहता है। तो यहाँ पर जब इसको अनावेशित चालक B को A के पास में लाते हैं तो यहाँ पर A का जो धन आवेश है इसके ऋण आवेश को अपनी तरफ आकर्षित करता है और धन आवेश को प्रतिकर्षित करता है। तो इसी वजह से धन आवेश के निकटस्थ ऋण आवेश हो जाता है और दूरवर्ती तल में धन आवेश हो जाता है। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि ये जो ऋण आवेश जो है वह इस पर अधिक प्रभावित करता है इसको, और धन आवेश इसको कम प्रभावित करता है। अब हम V के फॉर्मूले से जानते हैं कि V का मान दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो जैसे जैसे दूरी बढ़ते जाएगी V का मान कम होते जाएगा। तो यहाँ पर ये जो ऋण आवेश जो है यहाँ पर B का, वह इस चालक A पर यहाँ पर जैसा प्रकृति है वैसा विभव उत्पन्न करेगा। यहाँ A पर यह ऋणात्मक विभव उत्पन्न करता है और धन आवेश यहाँ A पर धनात्मक विभव उत्पन्न करता है। तो इसका विभव यहाँ पर ऋणात्मक और इसका विभव यहाँ पर धनात्मक रूप में होगा। अब मान लेते हैं यदि हम इस चालक A का मूलतः पहले इसका विभव 10 वोल्ट था, ठीक है, इसके विभव को हमको कम करना है, उसी के लिए हम देख रहे हैं। अब हम देखते हैं इस चालक A का पहले का विभव 10 वोल्ट था। अब मान लेते हैं कि यहाँ पर ये B प्लेट का धन आवेश जो है A पर +2 वोल्ट यहाँ पर विभव उत्पन्न करता है, वो ऐड हो जाएगा इसमें, प्लस जैसा है वैसा होगा उसकी प्रकृति। अब ऋण यहाँ पर सपोज 3 वोल्ट, यह ऋणात्मक आवेश यहाँ पर 3 वोल्ट का विभव उत्पन्न करता है, तो वो इसमें यह जो है माइनस हो जाएगा। अब हम जब इसको सॉल्व करते हैं तो हमको यह 9 वोल्ट के रूप में मिलता है। तो ये इस प्रकार से यहाँ पर अब हम देख लिए, पहले 10 वोल्ट था इसका विभव, अभी क्या हो गया, जब इसको पास में लाए तो 9 वोल्ट के रूप में हो गया। तो इस प्रकार विभव को हम कम करने में हम सफल हो गए। अब चूंकि यहाँ पर ये जो धनावेश है वह इससे दूर है, इस प्लेट A के ऋण आवेश इसके बहुत नज़दीक है, तो इसका प्रभाव नहीं पड़ता है ना, बहुत पड़ता है लेकिन कम पड़ता है। अब हम इसको क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं, तो इसका प्रभाव इस पर ज़्यादा अधिक पड़ेगा, क्योंकि इसका विभव इसमें ऐड होता है लेकिन इसका विभव इसमें माइनस होता है, तो वो प्रभाव पड़ रहा है। तो ये इसको बढ़ाता है इसके विभव को, लेकिन यह इसके विभव को कम करता है। तो इसको हटाने के लिए हम अब इस प्लेट B को हम पृथ्वीकृत कर देते हैं। तो पृथ्वीकृत कर देंगे तो इसका धनावेश सारा पृथ्वी पर चला जाता है। हालांकि पृथ्वी पर जाता है ऐसा कहते हैं, लेकिन होता क्या है कि यहाँ पृथ्वी में जो इलेक्ट्रॉन हैं वो इनको आकर्षित करते हैं, तो इस प्रकार धनावेश यहाँ पर चला जाता है। तो यहाँ पर केवल B में ऋण आवेश ही रह जाता है जो इसको प्रभावित करता है। तो इस प्रकार यहाँ पर अब देखते हैं इस कंडीशन में कि यहाँ विभव क्या होगा, 10 माइनस 3 वोल्ट, 10 इसका खुद का और ऋण है तो यहाँ पर कितना हो गया 3, तो इस प्रकार अभी हमको कितना मिल रहा है, 7 वोल्ट मिल रहा है। हम इस चालक A के विभव को कम करने में हम सफल हो गए। यहाँ 9 वोल्ट था, 10 से 9 हो गया, इसको जब पास मिला है धन को हम पृथ्वीकृत कर दिए तो विभव का मान यहाँ पर इसका कम हो गया। तो इस प्रकार से हम इस तरीके से विभव के मान को कम कर रहे हैं, और यही हमको संधारित्र के सिद्धांत में हमको यही चीज़ समझना है। तो इस प्रकार C = Q/V से विभव का मान कम होगा तो उस संधारित्र की धारिता का मान बढ़ते जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि विभव का मान कम होते जाएगा तो संधारित्र की धारिता बढ़ते जाएगी। तो इस प्रकार का जो सेटअप बनता है, चालक A, चालक B जो प्लेटें कहलाती हैं,
इनका ये जो निकाय बन रहा है वही कहलाता है संधारित्र। अब हम आगे संधारित्र का सिद्धांत देखते हैं। एक ही विभव को कम करता है। तो यहाँ पर हम ये देखें कि किस प्रकार से चालक A का विभव कम होता है और चालक की विद्युत धारिता हम C = Q/V से निकाल सकते हैं। तो हम इस प्रकार ये कह सकते हैं कि किसी आवेशित चालक के समीप पृथ्वी से संबंधित अन्य दूसरा चालक को लाने पर आवेशित चालक की विद्युत धारिता बढ़ जाती है और इस प्रकार का समायोजन संधारित्र कहलाता है। तो यही संधारित्र का सिद्धांत है। तो हम संधारित्र को इस प्रकार से हम दर्शा सकते हैं। तो हमने यहाँ पर संधारित्र के सिद्धांत को समझा। अब हम संधारित्र की धारिता निकालेंगे।